क्या आपको पता है कि एम्स दिल्ली मूल रूप से दिल्ली में प्रस्तावित नहीं था? दरअसल यह कोलकाता में खुलने वाला था। आइए मैं आपको पूरा किस्सा बतलाती हूँ। हुआ यह था कि भारत सरकार ने देश में मेडिकल केयर के हालत को जानने के लिए एक स्वास्थ्य सर्वेक्षण किया और इसकी सिफारिश के बाद ही 1946 में एम्स का विचार आया था। तब से लेकर आने वाले वर्षों में जब तक एम्स की स्थापना नहीं हो गई, तब तक कई प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने इस विचार को साकार करने में अपनी भूमिका निभाई थी। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू मूल रूप से एम्स को कोलकाता में स्थापित करना चाहते थे। जैसे आज प्रधानमंत्री मोदी जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी में खींचतान होती रहती है, लगभग वैसे ही संबंध तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय के बीच थे। इसके चलते कलकत्ता में एम्स स्थापना के लिए जरूरी मंजूरी और जमीन पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बिधान चंद्र रॉय ने नहीं दी और इस प्रकार देश का पहला एम्स कोलकाता में खुलते खुलते रह गया। इनके इनकार के बाद अंततः एम्स को नई दिल्ली में स्थापित किया गया। एम्स दिल्ली की आधारशिला 1952 में रखी गई थी। इसकी स्थापना में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर का विशेष योगदान रहा है। इन्होंने लोकसभा में एक नया विधेयक पेश किया था जो अंततः एम्स अधिनियम बन गया। तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर के शब्दों में जाने तो उन्होंने कहा कि यह मेरे पोषित सपनों में से एक रहा है कि हमारे देश में स्नातकोत्तर अध्ययन और चिकित्सा शिक्षा के उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए हमारे पास इस प्रकृति का एक संस्थान होना चाहिए जो हमारे युवा पुरुषों और महिलाओं को उनकी स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाए। मई 1956 में एम्स विधेयक को अपनाया गया तो यह अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम बन गया। फिर करीब 100 एकड़ बेशकीमती दिल्ली की जमीन पर देश का सबसे बेहतरीन मेडिकल कॉलेज खोला गया। तो कैसी लगी आपको एम्स की यह कहानी? बताइएगा जरूर, क्योंकि आपके शब्दों से हमारी टीम का भी हौसला बढ़ता है।